नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में चीन के द्वारा रियर अर्थ एलिमेंट्स पर एकाधिकार करने की कोशिश की गई थी और उसके द्वारा जितने भी रियर अर्थ एलिमेंट्स निकलते जा रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहते हैं और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में इनका उपयोग किया जाता है। मिलिट्री कंपोनेंट्स और इसके अलावा नागरिक उपयोग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब चीन इन पर अपना एकाधिकार करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे इन रियर अर्थ एलिमेंट्स पर अपना जो है क्षेत्राधिकार बढ़ाता जा रहा था और इन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल करता जा रहा था। और अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति इससे गुस्सा होकर के चीन पर लगातार जो है टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे थे। दोनों देशों के बीच यहाँ पर टैरिफ वॉर शुरू हो गया था और इसी को लेकर के अब यहाँ पर बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा एक ट्रेड टाक हुई है इसके बीच। और फाइनली यहाँ पर चीन के द्वारा इस रियर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर से टेम्परेरी रूप से अपना जो प्रतिबंध था उसे हटा लिया है। अब चीन अमेरिका को इसका जो है एक्सपोर्ट करेगा। इसमें अब अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, खासतौर पर उन एलिमेंट्स का जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। अब उनका एक्सपोर्ट जो है यूएसए को होना शुरू हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है 9 नवंबर 2025 को कि चीन के द्वारा टेम्परेरी रूप से उन एलिमेंट्स के ऊपर से जो खासतौर पर दोहरे उपयोग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनसे टेम्परेरी रूप से जो बैन था वो हटा लिया गया है, यानी अस्थायी रूप से उस बैन को हटा लिया है। ये मटेरियल खासतौर पर दोनों में उपयोग आते हैं, जिनमें सिविलियन उपयोग होता है और मिलिट्री उपयोग होता है। अब इन एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों के बीच ट्रेड टाक हुई है इसकी वजह से। अब यहाँ पर कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो इसमें सस्पेंशन के अंदर कवर हुए हैं। तो इसमें एक गैलियम है और इसके अलावा जर्मेनियम है, एंटीमनी है, इसके अलावा सुपर हार्ड जो मटेरियल्स हैं वो इसमें आते हैं। यानी ये चारों के चारों मटेरियल्स हैं, इनके ऊपर से चीन के द्वारा अपना प्रतिबंध हटा लिया है। और ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर्स को बनाने के लिए, इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। यानी ये चारों के चारों मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर यहाँ पर सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर और एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो अमेरिका के पास मौजूद नहीं है और अमेरिका अब इन्हें चीन से जो है इम्पोर्ट करने वाला है। अब इसके पीरियड की बात करें सस्पेंशन के, तो ये सस्पेंशन का पीरियड है वो एक टेम्पररी पीरियड है। इसे चीन के द्वारा 9 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक रखा है। यानी एक तरफ से माने तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए रखा गया है और ये एक टेम्पररी मीजूर है। अगर चाइना को लगा कि कोई गफला हो रहा है अमेरिका की तरफ से, तो चाइना यहाँ पर दोबारा से इसे रिव्यू करके सिचुएशन के हिसाब से इसे डिसाइड करके इसे दोबारा से रिस्टोर भी कर सकता है। यानी चीन के ऊपर, चीन के पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अगर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कोई छेड़खानी की जाती है तो यहाँ पर चीन इसे दोबारा से रीस्टोर कर देगा और दोबारा से इस पर प्रतिबंध लगा देगा। अब ये रिस्ट्रिक्शंस के बैकग्राउंड की बात करें तो चीन के द्वारा ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो दिसंबर 2024 में लगाई गई थी और चीन के द्वारा अनाउंस किया गया था इसमें कि चीन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पर जो है इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था इस मटेरियल्स के ऊपर। खास तौर पर अमेरिका के लिए इस तरीके के एक्सपोर्ट जो है पूरी तरीके से करना बंद कर दिया था और चीन के द्वारा एक चेक शुरू किया गया था। इसमें चीन एंड यूज़र और एंड यूज़ इसमें चेक कर रहा था कि कौन इसका उपयोग करवा रहा है और कौन इसका उपयोग कर रहा है। इस तरीके से चीन इसका उपयोग कर रहा था और पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में इसके द्वारा टेम्परेरी रूप से इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर से चीन के द्वारा अपना प्रतिबंध हटा लिया है। अब रीसेंट रिलेशन एक्शंस की बात करें तो चीन के द्वारा 7 नवंबर 2025 को जिन मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल किया था 9 अक्टूबर को, तो उनसे भी चीन के द्वारा अपना कंट्रोल हटा लिया है। यानी चीन के द्वारा जिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इसके अलावा लिथियम बैटरी के जो मिनरल्स थे जिनके ऊपर अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाया था, अब उनसे भी अपना कंट्रोल हटा लिया है। अब ये जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं चीन और अमेरिका के बीच, यहाँ पर ट्रेड टेंशंस के कारण। यानी चीन और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड को लेकर के जो विवाद शुरू हुए थे, उन विवाद के कारण ये जो कदम है वो चीन के द्वारा यहाँ पर उठाए गए थे और देखने को मिले थे।
अब जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अभी हाल ही में ट्रेड वार्ता हुई है, और इस ट्रेड वार्ता में दोनों देशों के लीडर्स यहाँ पर एग्री हो गए हैं कि वो टैरिफ को कम करेंगे और इसके अलावा इस तरीके के ट्रेड मिसयूज को यहाँ पर रोकेंगे। यानी टैरिफ तो यहाँ पर डाउन होगा होगा और इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड को लेकर के ये विवाद चल रहे हैं अब यहाँ पर पूरी तरीके से रुक जाएंगे। और चीन के द्वारा यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर से ये सस्पेंड हटाया गया है, वो कहने की इस क्षेत्र में एक कोऑपरेटिव मूव है जो चीन के द्वारा इस एग्रीमेंट के लिए उठाई गई है। और चीन अब यहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं करेगी, खासतौर पर 1 साल के लिए। और अब यहाँ पर अमेरिका के लिए ये जो एक्सपोर्ट्स थे जो उन पर चीन के द्वारा प्रतिबंध लगाया था, अब वो सब होना शुरू हो जाएंगे। अब इम्पैक्ट की बात करें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ पर एक टेम्पररी रिलीफ मिलने वाला है। और इससे एक चीज़ पता चलती है कि चीन का कितना बड़ा मेजर रोल है ग्लोबल सप्लाई के अंदर। और इन मटेरियल्स के लिए जो चीन के द्वारा इस तरीके से एक बार प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका की इंडस्ट्री पूरी तरीके से हिल गई। अब यहाँ पर अमेरिका और चीन के ट्रेड रिलेशंस हैं वो अब दोनों के बीच अब कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव होंगे। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ट्रेड के ऊपर से इस तरीके से चीन के द्वारा एक्सपोर्ट्स के ऊपर से जो प्रतिबंध हटाया है वो सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। भविष्य में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके की पॉलिसी दोबारा से और डिसीजंस आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि चीन इस तरीके का प्रतिबंध दोबारा से लगा दे। तो फिलहाल चीन के द्वारा अपना प्रतिबंध यहाँ पर हटा लिया गया है इन एलिमेंट्स के ऊपर से, और अब अमेरिका को इनका एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर दोबारा से इस तरीके के प्रतिबंध चीन लाद दे और इस तरीके से दोबारा से इन जो मटेरियल्स हैं उनको दोबारा से भेजना बंद कर दे और इन पर दोबारा से अपना कंट्रोल कर ले। ये पॉसिबल हो सकता है, ड्रैगन ऐसा करता आया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।